गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ईएमआई का बिगिनर बॉक्स 4। ओके, बिगिनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है, हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सर यह ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। एवरेज ईएमएफ पूछा जा रहा है। तो एवरेज ईएमएफ इनिशियल फाइनल करंट दिया हुआ था, डेल्टा टी दिया हुआ है, और हमें एवरेज ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखते हैं एल ई एवरेज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो सर अगर ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि नेगेटिव साइन के साथ, अच्छा अभी तो कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो फाइनल इनिशियल पुट कर दो डेटा 5 और कितना आंसर आ रहा है -1, बट मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, सिर्फ 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है, ठीक है, बट यहाँ पे इनिशियल और फाइनल करंट दिया हुआ, इनिशियल करंट है 2 एम्पियर बट फाइनल करंट -2, क्योंकि रिवर्स बोला है तो रिवर्स हो जा रहा है, और डेल्टा टी दिया 1 सेकेंड। ओके, फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि सर अब बताइए आप कि एवरेज ईएमएफ क्या होगा। तो एवरेज ईएमएफ अभी पूछा जा रहा है, तो सर इसमें देखो, इसमें सर यहाँ पे साइन के साथ पूछ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन है, तो हम यहाँ मॉड नहीं लूँगा, ठीक है, डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा +8 वोल्ट रिपोर्ट कर दो, ठीक है, मोड नहीं कंसिडर किए। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है एक दिया हुआ एक्सप्रेशन आई का, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए किस टाइम पे करंट ईएमएफ 0 होगा। ईएमएफ 0 पे टाइम पूछा है, तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करके रख ले रहे हैं, बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है। ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिख दिया -LdI/dt बोला था, बट ईएमएफ 0 होगा, तो ईएमएफ के प्लेस पे 0 पुट किया तो dI/dt 0 होगा। अब डेरिवेटिव का टर्म ऊपर में लिखा हो उसको नीचे रख के 0 से इक्वेट कर दो, और यहाँ से बस मैथमेटिकल है। यहाँ से सर आप क्या कॉमन ले, e⁻t कॉमन ले लिया और नीचे 0 से इक्वेट कर दिया, और t कॉमन लिया, t का वैल्यू 0 2 आ रहा है, आंसर t = 2 हो गया। तो मैं कैलकुलेशन दिक्कत होगा तो खुद से करना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ग्राफ है I वर्सेस T में, और मुझे कन्वर्ट करना है किस में, E वर्सेस T में। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं और कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट में उसका इक्वेशन पता करते हैं, ठीक है, और उसी इक्वेशन में ईएमएफ बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ ईएमएफ का, देखो अलग अलग सेगमेंट में, ठीक है, नीचे E वर्सेस T का ग्राफ है, ऊपर में I वर्सेस T। अब हर एक सेगमेंट में इक्वेशन इस तरह से, यहाँ +C और यहाँ +C होगा कॉन्स्टेंट में। ओके, तो ये ग्राफ है सर। हाँ, अब हमें चाहिए इन ग्राफों का डेरिवेटिव का ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ का डेरिवेटिव क्या होगा, और dI/dt m है तो -LdI/dt -ml हो जाएगा। ओके, -m×l। और सेकेंड का ग्राफ क्या होगा सर, सेकेंड ग्राफ में क्या होगा, -m का ग्राफ नीचे ही जाएगा। ओके, नेगेटिव है तो अभी L×m, और यहाँ पे क्या होगा, dI/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ml हो जाएगा पॉजिटिव। L भी अगर कंसिडर करते हैं तो दोनों केस में L कर दिए, छूट रहा है सर, यहाँ पे +ml होगा। थर्ड केस में सेम कंडीशन है, -m और L है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -ml, नेगेटिव। तो इस तरह से ग्राफ बना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत इजी है सर। यहाँ पे टर्न डेंसिटी कांस्टेंट बोला था, हमें पता है L सोलेनॉइड का क्या होता था, μ0 n वॉल्यूम n²। n टर्न डेंसिटी है तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे सर, वॉल्यूम पे। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अब एरिया भी कांस्टेंट, ये सारा डेटा कांस्टेंट है तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बोलूँगा। हाँ, L वेरी होगा तो L वेरी मतलब लेंथ वेरी होगा तो इंडक्टेंस वेरी होगा, लेंथ डबल हो गया तो इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगा, बस डायरेक्ट बोलना था स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो बच्चे बोलते हैं कि सर 3 × L हो गया, नहीं इंक्रीज बोला था 3 टाइम्स, तो L फाइनल कितना हो जाएगा, L + 3 टाइम ऑफ L। राइज ये बोला तो न्यू लेंथ कितना हो गया, 4L। विड्थ कितना हो गया, पहले W था, अब न्यू उसका विड्थ W कितना हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब 4 टाइम्स W। न्यू हाइट कितना हो गया, 4H। अब बोला जा रहा है वॉल्यूम बताइए कोरस्पॉन्डिंग, तो वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा, LWH 64 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो हम लोग से पूछता है कि सर लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द μ0 n² इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ नहीं इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 64 टाइम्स, इंडक्टेंस भी 64 टाइम्स। अदरवाइज ऐसे लिख लो, L इनिशियल बाय L फाइनल, V इनिशियल बाय V फाइनल। अब यहाँ पे पुट कर दो वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल, तो यहाँ से आ जाएगा L फाइनल मतलब न्यू वाला 64। हमसे इंक्रीज पूछा था, इंक्रीज फाइनल माइनस इनिशियल, तो 63 टाइम्स इंक्रीज होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है L क्या होता है सर, मतलब फाई पूछ रहा है, फाई क्या होता है,
L इंटू आई, सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।